नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बेबे जेरा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कंप्यूटर कोर्स का एक सेशन चला रहे हैं जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं। हम लोग अभी फंडामेंटल के अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिए थे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, साइज, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ यूजर्स के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार को पढ़ लिए थे, जिसमें आपका माइक्रो कंप्यूटर आता है और मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को समाप्त कर लिए थे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आज की वीडियो में हम लोग मेमोरी और रैम रोम के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग एक बार एक मोटिवेशनल कोट्स देखेंगे। जैसा कि हम लोग का आज का इस वीडियो का मोटिवेशनल कोट्स है, अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग अपने आप पे भरोसा कीजिए। अगर आप लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि अगला बंदा जो है वो हम पे भरोसा नहीं करता है, तो कभी आप लोग अपने आप से अनुसरण कीजिए, अपने आप से पूछिए क्या आपका खुद पे आपके भरोसा है, आपका कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, चाहे कोई काम करने के प्रति। अगर आपको ऐसा पता चले कि हमको खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो दूसरा बंदा क्यों करेगा। इसलिए अपने आप पे हमेशा भरोसा कीजिए, तभी दूसरा कोई आप पे भरोसा करेगा। तो आइए इसी के साथ, इसी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग अपने आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन दैट इनेबल्स टू स्टोर एंड रिमेंबर द पास्ट इवेंट्स। Similarly, in computer, the term memory refers to a chip that stores data. It also enables us to retrieve the data. There are two types of memory. First, volatile memory and second, non-volatile memory. तो मेमोरी का हिंदी होता है स्मृति। जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए, मेमोरी का हिंदी होता है स्मृति। मेमोरी मस्तिष्क के कार्यों में से एक है जो पिछली घटनाओं को स्टोर करने और याद रखने में सक्षम बनाता है। इसी तरह कंप्यूटर में मेमोरी शब्द एक चिप को संदर्भित करता है जो डेटा को स्टोर करता है। यह हमें डेटा पुनर्प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। स्मृति जो मेमोरी है दो प्रकार का होता है, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फर्स्ट, वोलेटाइल मेमोरी। Volatile memory temporarily stores the data, loses the data as the system supply turn off. Example, RAM। जैसे volatile memory है ना, वो हमारे डेटा को टेम्पोरली रूप से स्टोर करता है। सिस्टम का सप्लाई जैसे ही ऑफ होता है वो हमारे डेटा को क्या करता है, लॉस करता है, खो देता है, जैसे कि रैम। एंड सेकेंड आपका होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। It stores data permanently. It does not lose the data even if the system supply is turned off. As for example, hard disk and ROM. से नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये हमारे डेटा को परमानेंटली रूप से स्टोर करने का काम करता है। अगर सिस्टम का सप्लाई ऑफ भी हो जाता है तो भी हमारे डेटा को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं हार्ड डिस्क और रोम। तो आइए हम लोग रैम के बारे में जानेंगे। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ए सेमी कंडक्टर बेस्ड मेमोरी वेयर द सीपीयू और द अदर हार्डवेयर डिवाइस कैन रीड एंड राइट डेटा। इट टेम्पोरली स्टोर्स द डेटा एंड इज ए वोलेटाइल मेमोरी। once the system turns off, it loses the data. RAM is used as a temporary data storage area. जैसा कि रैम, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। यह एक
सेमीकंडक्टर आधारित मेमोरी होता है जहां सीपीयू या अन्य हार्डवेयर डिवाइस डेटा पढ़ और लिख सकते हैं। यह अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है? जो हमारे डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है उसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जब एक बार सिस्टम बंद हो जाता है तो यह डेटा को खो देता है। रैम का उपयोग अस्थायी डेटा संग्रहण क्षेत्र के रूप में किया जाता है। देन आपका नेक्स्ट आता है रोम। इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट स्टोर्स द डेटा permanently and it is a non-volatile memory. It does not lose the data even often the system turns off. As a result, ROM is a permanent data storage area. रोम को हम लोग रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। यह डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम करता है। और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। सिस्टम के बंद होने के बावजूद भी यह हमारे डेटा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। परिणाम स्वरूप रोम एक अस्थायी डेटा संग्रहण क्षेत्र है। तो रोम का कुछ और टाइप्स होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रोम। फर्स्ट होता है पी रोम। स्टैंड्स फॉर द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट स्टोर्स द डेटा परमानेंटली एंड इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इट डज नॉट लॉस द डेटा इवन आफ्टर द system turns off. When a ROM is programmed, a higher voltage blows or burns the fuses at the desired locations, thus turning any given one into zero. Due to this, PROM chips are often referred to as on-time programmable (OTP), on-time programmable chips. PROM इसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। यह डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का काम करता है, अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम करता है। और यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सिस्टम बंद होने के बाद भी यह डेटा नहीं खोता है। जब एक रोम को प्रोग्राम किया जाता है तो एक उच्च वोल्टेज वांछित स्थानों पर फ्यूज को उड़ा देता है या जला देता है और इस प्रकार किसी दिए गए एक को जीरो में बदल देता है। इसके कारण PROM चिप्स को अक्सर एक बार प्रोग्राम करने के योग्य चिप्स के रूप में संदर्भित किया जाता है, बनाया जाता है। देन सेकंड आता है आपका EPROM। स्टैंड्स फॉर द इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अल्ट्रावायलेट रेज कैन रिमूव द प्रोग्राम्स फ्रॉम द मेमोरी। An EPROM eraser is a device that contains a UV light that erases the chip by causing a chemical reaction which essentially melts the fuses back together. EPROM इसे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणें प्रोग्राम को मेमोरी से हटा सकती हैं। इसमें जो एक अल्ट्रावायलेट किरण होती है जो प्रोग्राम को मेमोरी से हटा सकती है। एक EPROM इरेजर एक दोषपूर्ण है जिसमें एक यूवी प्रकाश होता है, यूवी रेज होता है जो चिप को रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण मिटा देता है, जो अनिवार्य रूप से फ्यूज को एक साथ पिघला देता है। देन आपका थर्ड आता है डबल EPROM। स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिमूव्स द प्रोग्राम्स फ्रॉम द मेमोरी। Double EPROM can be erased by an electrical field rather than exposed to UV. डबल EPROM इसे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोग्राम को मेमोरी से हटा देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोग्राम को मेमोरी से हटा देता है। डबल EPROM को UV के संपर्क में आने के बजाय एक विद्युत क्षेत्र द्वारा मिटाया जा सकता है। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में मेमोरी, रोम, रैम, टाइप्स ऑफ रोम के बारे में जाना। तो चलिए आज इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहें और नोट्स में आते चलें। अब वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा एनर्जी देता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें
ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।